तक खड़े रहणगे। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ। दर्शन तो जी हमारे आपको पता ही है जो अब मुद्दा चल रहा है ई टेंडरिंग वाला, और उसके लिए हमने ज्ञापन देना था डिप्टी सीएम को, और डिप्टी सीएम 11 साढ़े 11 बजे तक अपने घर में ही मौजूद थे। तो हम जब ज्ञापन देने के लिए वहाँ से चले तो हम थोड़ा आधा घंटा लेट हो गए, तो डिप्टी सीएम निकल गए यहाँ से, और सभी परिवार के मेंबर, पता नहीं घर में कौन कौन था, तो सारे घर से निकल गए और ज्ञापन लेने के लिए कोई आदमी नहीं। वो कह रहे हैं हमारा एक उनका गांव का ही कोई है लीडर, जैसे हमारे सारे सरपंच लीडर ही होते हैं जी, कुछ सुखमंदर सयाग जी हैं, वो कह रहे थे उनको ज्ञापन दे दो, और हमने उनको ज्ञापन नहीं दिया। हम तो उनको ही देंगे, जब तक वो ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक हमारा परमानेंट धरना यहीं बैठेंगे हम लोग सभी सरपंच। जब भी प्रदर्शन किया जाता है, ज्ञापन देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा भी बैरिकेडिंग है वो कर दी जाती है और पूरी तरह से रोकने का प्रयास भी किया जाता है। तो क्या कहना चाहिए इसका? पुलिस तो जी अपनी वो उन्होंने तो नौकरी करनी है बेचारों ने, उनको तो जो ऑर्डर करते हैं वो ही उनको मानना पड़ता है, नहीं तो उनके सस्पेंशन लेटर तैयार पड़े हैं जी। तो पुलिस की तो मजबूरी है जी, पुलिस को तो यहाँ कहेंगे वो तो उनको तो बैरिकेड करनी पड़ती है, मजबूरी हो जाती है पुलिस की। तो द्वारा पहले से ऐलान किया गया था ज्ञापन देने का। हाँ जी। तो क्या कारण मानते हैं कि डिप्टी सीएम पूरे परिवार के साथ रहे? कारण तो वो सरपंचों का डर है जी, 339 पंचायतें हैं सरसा डिस्ट्रिक्ट की अपने, तो सभी पंचायतों का डर है, उनको पता भी लोग मेरे को गाँवों में घुसने नहीं देंगे, तो डर के मारे निकल के, उनको पता भी मैं सरपंचों को फेस कैसे करूं, क्योंकि नीतियां इनकी ऐसी बना रखी हैं इन्होंने। अब देखो 1,68,000 हमारे राशन कार्ड कट गए हैं जी, तो लोग गाँवों में यही कहते हैं कि सरपंचों ने कटवा दिए, काटे ही इन्होंने हैं। वो जवाब हमने लेना था, ई टेंडरिंग वाला लेना था, और दूसरा जो अपना फैमिली ID वाला लेना था जी। और फैमिली ID वाला देखो आप, जो आदमी जिनके कच्चे कमरे हैं, जिनके पास खाने के लिए दाना नहीं है, उनके भी इन्होंने फैमिली कार्ड 5-5 लाख की इनकम बना रखी है, और उनकी जो साइट है वो ये चेंज नहीं कर रही उनकी फैमिली कार्ड को, तो बेचारे कहाँ जाएं। वो सरपंच हमारे पास आते हैं तो हमारे पास भी कोई चारा नहीं है जी, वो सभी बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए निकल गए जी डर के मारे जी। लगातार देखा जा रहा है हर एक वर्ग को अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आखिर सरकार ऐसा रवैया क्यों अपना रही है, क्या लगता है आपको? मेरे को तो ये लगता है कि उनको जनता पे तो विश्वास नहीं भी हमारे को जनता वोट देती है, उनको तो जो ये तुगलकी फरमान करते हैं वो EVM में गड़बड़ लगती है। पहले हम सुनते थे बड़े लीडरों से भी ये EVM में गड़बड़ है, EVM गड़बड़ वाले चांस लग रहे हैं, क्योंकि उनको तो 1% भी डर नहीं है भी वोट तो उन्होंने लोगों से लेनी है ना जी। और पब्लिक जो देखो आज आप किसान भी धरने पे बैठा है, पटवारी बैठे हैं, बैंक वाले बैठे हैं, कौन सा महकमा जो धरने पे नहीं बैठा है? इतनी सरकार के खिलाफ तो हो रही है। अभी आपकी प्रशासन से भी बातचीत हुई है, क्या निकल कर सामने आया? कोई नहीं, वो तो यही कह रहे हैं जी SDM साहब को, ADC साहब को दे दो ज्ञापन, हमने कभी हम नहीं देंगे। आप लोगों की क्या मांग है? हम तो हमारी यही मांग है, जब तक डिप्टी सीएम या उनके परिवार का कोई मेंबर हमारे से लेने नहीं आता ज्ञापन, तब तक हम परमानेंट धरना यहीं रखेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे एक बार तो परमानेंट धरने का ही है जी, उसके बाद दोबारा कोई लेंगे फैसला, जो भी हमारी मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट बॉडी की। यहीं चलेगा इसी? हाँ जी, हाँ जी, यहीं परमानेंट यहीं चलेगा। जी मैम, आपका नाम? संतोष बेनीवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जी मैम, आज आप ज्ञापन सौंपने वाले थे उप मुख्यमंत्री को, तो क्या कारण है आपको यही रोक दिया गया? ये तो जी सरकार की सोची समझी साजिश है कि इनको क्या पता नहीं क्या कि सरपंच यहाँ आने वाले हैं, तो आज बैरिकेड लगवा चुके हैं, क्यों हमने ऐलान कर दिया था। तो हम यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, और आज दुष्यंत जी हमारा ज्ञापन नहीं ले रहे हैं, तो बड़े शर्म की बात है, क्यों ये आज जिस ओहदे पे बैठे हैं वो हमारे बनाए बैठे हैं, तो गलती बात है इनकी। तो क्यों हम यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए कि विधानसभा के अंदर हमारी आवाज़ उठाए, और आज जो भी MLA मंत्री हमारी आवाज़ उठाते हैं तो हम कल को उनके साथ हैं, नहीं तो हम 2024 में इनको धूल चटाने का काम कर देंगे। देखा जाता है जब भी कोई वर्ग अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरता है तो सरकार का पूरी तरह से उनके साथ रवैया है, सुतेला व्यवहार है सरकार की तरफ से किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ये तो सरकार गंदी है, क्यों? सरकार ये बीजेपी सरकार है ना, ये धरना सरकार नाम रखना चाहिए था इनका। कभी तो कुछ ही कहते हैं, कभी कुछ ही कहते हैं, तो इनके सिस्टम मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रहा है इसका। तो अभी आप यहाँ पे बैठे हो, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारी यही है कि हम अभी तो जो भी हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट में है
और सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में जो भी MLA और MP हैं, विधायक हैं, उनको हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। और 20 तारीख से विधानसभा सत्र चालू हो रहा है, तो जो भी ये आवाज़ उठा दें तो अच्छी बात है। नहीं, हमें उसके बाद में हर सरपंच 4-4, 5-5 ट्रैक्टर ट्राली लेके हम विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, और बाद में इनके समझ नहीं आएगी हमने क्या कर दिया। अगर बात की जाए चौटाला परिवार की, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर भी आज यही थे, तो जब उन्हें ज्ञापन का पता चला तो वो भी यहाँ से चले गए। क्या लगता है आपको, ऐसा रवैया क्यों अपनाया जा तो सारे सरकार के चमचे ही हैं, तो ये क्या कोई अलग थोड़ी है। जो इनको पता था कि एक सरपंच है जो ज्ञापन सौंपने आ रहे हैं, तो ये तो सरकार की सोची समझी वो है, उनके समझ में नहीं आता। क्यों सरकार जो भी है ये जगह जगह और बैठे हैं, ये करिंदे मैसेज तो पहले ही दे देते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोल रही थी कि जैसे कि अभी ना ये लड़ाई सिर्फ सरपंचों की भी नहीं रही है। आजकल जैसे ना ग्रामीण लोग हैं ना, वो समझदार हो गए और शिक्षित भी हो गए हैं। उनको ये लगने लगा है कि ये आप तो सरपंच सिर्फ 5 साल के लिए रहोगे, लेकिन आगे कोई भी गांव का सदस्य सरपंच हो सकता है, इसलिए अब वो खुद बढ़ चढ़ के यहाँ भाग ले रहे हैं। और जैसे कि मोदी जी ने हमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, तो अब इसलिए दिया है क्या, देखो हमारे छोटे बच्चे हैं, हम घर में पशु भी रखते हैं, सास ससुर है, हमारे घर की औरतों के, गाँव की औरतों की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, और हम ही यहाँ लेके बिठा दिए है। और रही बात टेंडरिंग की, तो सभी को लग रहा होगा शायद सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, जैसे कि आप मीडिया से हो, आपको ये बोले कि आपका चैनल हम रख लेंगे और आपको जो मर्जी हो आप न्यूज़ करिए, तो जो आपका चैनल ही नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ से आपको अपनी न्यूज़ को चलाने देंगे। अब पुलिस ऑफिसर को ये बोल दिया जाए कि आपकी वर्दी को कोई टेंशन नहीं, हम रख लेंगे, आप अपने काम करो। तो सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता, कुछ वर्दी के लिए होता है। इसीलिए गाँव के जो सरपंच होते हैं ना, वो चौधर वाली बात होती है जी। ऐसे नहीं है जैसे कि घर से बाहर सरपंच निकलते हैं ना, तो वो आधे रास्ते भी जाते हैं, कम से कम 100 लोग उनको ये बोलते हैं सरपंच जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब मुझे यूँ बताइए कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए क्या सरपंच जी ठेकेदारों के पास फ़ोन करेंगे? सोचने वाली बात है। हर चीज़ से वाकिफ़ है मंत्री जी, और मैं यही बोलेंगे कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितना जल्दी हो सके आप समझ जाइए, गांव का काम नहीं होने का कारण आप हैं। जितना जल्दी हो आप समझिए इस चीज़ को, समझिए हर चीज़ को। अगर सरकार की बात की जाए, सरकार लगातार जो सुतेला व्यवहार है हर वर्ग के साथ कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है। आप मुझे ये बताइए, खिलाड़ी भी सड़कों पे बैठे हुए हैं, सरपंच सड़कों पे हैं, पटवारी सड़कों पे हैं, स्टूडेंट सड़कों पे हैं, और अब खुद को कौन बता रहे हैं सरपंच ने ये किया, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया है, और मेहरबानी करके अब ना हमारे हक हमें दे दीजिए, जो जितना है अभी करें कि हाँ 5 लाख देने, जितना है उतना ही कीजिए। पहले 25 लाख की पावर थी ना, 20 लाख से कम कुछ भी नहीं होने वाला है, और 25 देंगे तो आप कोई एहसान नहीं करेंगे, हमारा हक है वो, और हम लेके ही रहेंगे। जी मैं स्मेस्ता बेनीवाल, ग्राम सरपंच जोगीवाला और नाथ श्री ब्लॉक की उप प्रधान हूँ।